हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिजिटल लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला पार्ट नंबर सिस्टम। डिजिटल लॉजिक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स कंटेंट करेगा। यदि उसका जैसे आप TRE 1 मतलब TRE 4 का बात कर लें पेपर 2 में, या फिर एस्टेट का बात कर लें, ये अच्छा मार्क्स कंटेंट करने वाला चैप्टर है और ये बहुत ईजी चैप्टर है जिसमें ईजिली और स्मूथली आप मार्क्स उठा सकते हैं यदि आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे तो। मैं पहले नॉर्मल सी बातें बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं। जैसे कि सिस्टम जो होता है हमारा, वो सिस्टम हम यदि कोई भी वर्ड सिस्टम यूज करेंगे तो इसका मतलब आप समझ लें कि हम पीसी या कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो जो हम लोग डेसिमल में इनपुट देते हैं, हम लोग जो रेगुलर 1 2 3 4 5 15 20 60 ये जो लिखते हैं, ये एक डेसिमल वैल्यू है, हम लोग डेसिमल में लिखते हैं। तो जो डेसिमल में डाटा हम लोग देते हैं वो सिस्टम हम लोग का वो बाइनरी में समझता है। ठीक है, वो बाइनरी कन्वर्ट करके बाइनरी में समझता है। तो उसी के लिए हम लोग के लिए ज़रूरी है कि डेसिमल टू बाइनरी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली टॉपिक पूछा जाता है वो डेसिमल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, यही 4 टॉपिक में से होता है। और भी कोई बेस से यदि कुछ पूछ दे तो वो कितना इजीली बन सकता है वो आपको मैं बता दूंगा इसमें, इस वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब कोई भी जो होता है डाटा डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उसका एक बेस होता है। जैसे डेसिमल का बेस होता है 10, ठीक है, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। ठीक है, अब बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। बेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी है, जैसे डेसिमल का बेस 10 है तो ये जो नंबर इनपुट मतलब कंटेंट रखेगा, डेसिमल का जो वैल्यू डाटा रहेगा वो 0 to 9 रहेगा। डेसिमल कितना कंटेंट करेगा? 0 to 9 करेगा। ठीक है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक करेगा। ठीक है, बाइनरी 2 है तो बाइनरी कितना करेगा? 0 to 1 करेगा। मतलब जो बेस n है उसका बेस का जो है n है वो n-1 तक वो कंटेंट करेगा। ठीक है, अब यदि ऑक्टल का बात कर लें, ऑक्टल का बेस कितना है? 8, तो ऑक्टल कितना कंटेंट करेगा? ऑक्टल करेगा 0 to 7। और हेक्साडेसिमल को HX भी बोल सकते हैं। हेक्साडेसिमल जैसे बेस 16 है तो वो कंटेंट करेगा 0 to 15। ठीक है, अब क्लियर है। और यदि R बेस का है तो कितना तक कंटेंट करेगा? R बेस का है तो वो 0 to R-1 तक कंटेंट करेगा, R-1 तक। ठीक है, यदि R बेस का है तो R-1 तक कंटेंट करेगा। क्लियर है, मतलब कि जितना भी बेस रहा उसका, उससे एक डाटा कम तक, एक डेसिमल कम तक हम लोग कंटेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी से एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं बेस से रिलेटेड। तो आपको ये बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड। ये मतलब राइट रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसका, बताइए। ये है 3 4 8, 3 तो डिजिट है, 3 4 8 और बेस 9। बेस 9 से तीनों छोटा है, हाँ जी तीनों छोटा है, मतलब ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। 4 4 5, बेस 10 से तीनों छोटा है, मीन्स 9 तक कोई, 9 से अबव कोई वैल्यू नहीं है ना, नहीं। ठीक है, 16 मीन्स बेस। अब ए क्या लिख दिया, ये दिमाग घुमा देने वाली बात हो गई होगी। तो ए का मतलब मैं बता देता हूँ। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 हेक्साडेसिमल HX करके मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें ऐसे वैल्यू रहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक नॉर्मल जैसे था। उसके बाद 10 से क्या होता है? 10 को A कहते हैं, 11 को B कहते हैं, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। ठीक है, क्लियरली समझ गए? नोट कर लीजिएगा। हेक्साडेसिमल 9 के बाद 10 को क्या कहते हैं? A कहते हैं। मीन्स जो ये A रिप्रेजेंटेशन है, ये A जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 10। तो 10 क्या 16 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। 3 क्या 16 से छोटा है? हाँ छोटा है। 4 क्या 16 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। तो मतलब ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो नॉट राइट वाला कौन सा हुआ, ये देख लेते हैं। 3 7 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। 5 7 से छोटा है? 5 7 से छोटा है? 7 7 से छोटा है? नहीं, इक्वल है। बेस से जो भी डिजिट हो वो छोटा रहना चाहिए, और ये इक्वल है या फिर बड़ा रहा तो वो करेक्ट नहीं रहा। तो ये हुआ नॉट राइट रिप्रेजेंटेशन, ये राइट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं, इधर कर लेते हैं।
पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको, ठीक है। दिख रहा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सप्रेशन रहेगा ये 3 4x 8 प्लस 5 3x। बहुत इजीली समझ में आएगा। ये देखिए 8 बेस है, x का वैल्यू मीन्स 8 से छोटा रहेगा, मीन्स 0 to 7। x इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, x रहेगा 0 to 7 तक वैल्यू, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका वैल्यू कितना रहेगा 0 to 7। अब इसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि 5 3 5 x क्या रहेगा, सबसे बड़ा जो डिजिट है 5 उससे बड़ा, मीन्स इसके हिसाब से बोल रहा है कि 6 से लेके इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट मतलब कोई भी नंबर तक हो सकता है। अब इस दोनों को कंपेयर करें तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 7 कॉमन आ रहा है, मीन्स क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है 6,7, ठीक है। समझ में आ रही होगी। तो इसमें ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि बेस जो है वो ज़रूरी है समझना कि बेस जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा, जो भी डिजिट अंदर में जो भी डिजिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये सबसे बेस बड़ा रहेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एक बार ध्यान से अपने से कर लें, यदि आपको खुद से समझ में आ रहा है तो ये कमेंट करके ज़रूर आंसर बताएंगे। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, बेस जो रहेगा ये बेस कहलाता है, ये हमेशा बेस कहलाता है। ये 8 बेस मीन्स क्या हुआ, ये ऑक्टल नंबर को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। ये 8 जो बेस है इसके अंदर जो भी डिजिट है वो 7 तक ही रहेगा, ये 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, ये हमेशा 7 तक ही रहेगा, 0 to 7, ठीक है। तो x का जो है वो पॉसिबल वैल्यू क्या हुआ 6 to 7। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस का कंपैरिजन सीखेंगे और बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये बहुत इजी होता है। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बहुत इजी चीज़ है, उसे डिकोड करेंगे और वो जब सीख गए तो आप सब का कंपैरिजन मतलब हम बहुत इजीली वे में सिर्फ 2 ही चीज़ों को सिखाएंगे, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सारे वे बता देंगे, नहीं तो लास्ट में क्या होता है कि एग्जाम टाइम कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा टेक्निक से हमने कन्वर्ट करना था। वो सबसे स्मूथ और सबसे इजी। और मैं एक टास्क देता हूँ आपको, ये आप नंबर याद कर लें, 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1, 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे करके 4 8 सॉरी 1 2 4 4 8 हाँ 16 32 64 128 256 512, इतना दूर तक याद कर लें, ठीक है। 1 2 4 ये 2 का पावर है, 2 का 0, 2 to the power 0 कितना हुआ 1, 2 to the power 1 कितना हुआ 2, 2 to the power 2 कितना हुआ 4, 2 to the power 3 कितना हुआ 8, ऐसे करके 16 32 64 128 256 512, ये आप याद कर लें। इसके बाद इसका काम बताएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका बाइनरी का हर एक क्वेश्चन है ना, आपको सिर्फ सेकंड्स लगेंगे, देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। तो चलिए धन्यवाद इस वीडियो के में जुड़े रहने के लिए।